हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस टेस्ट। इस टेस्ट में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स के सेगमेंट को। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और ये केजीएस का जो है खान ग्लोबल स्टेज का उससे टेस्ट लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, P20 का नवा शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि यह मुंबई में नहीं बल्कि यह दिल्ली में किया गया, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया और यह नवा संस्करण था। अगला है, इस शिखर सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद था। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने वाली पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल एक और दो यहाँ पे कथन जो है सत्य है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता आईसैक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया, इसका आयोजन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत किया गया। तो बिल्कुल सही है। ये जो मिनिस्ट्री थी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो था, इसके द्वारा यह इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड का आयोजन किया गया था। तो सही हो गया। इस पुरस्कार में कर्नाटक, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस पुरस्कार में शीर्ष स्थान पर आने वाले जो राज्य थे वो पहले यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहला यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा। सेकेंड पर जो रहेगा वो रहेगा आपका तमिलनाडु, उसके बाद रहेगा राजस्थान। एक कर्नाटक नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कर्नाटक नहीं रहे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे राजस्थान है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईसैक उन शहरों, परियोजनाओं और नवोन्मेषी विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1 व 3 यहाँ पे सही है। यहाँ पे सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। आगे बढ़ेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो देखिए 40 थी, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंक इसकी 40 थी। आगे बढ़ेंगे। R21 मैट्रिक्स एम जो हाल ही में चर्चा में रहा था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखेंगे इसका जो संबंध है R21 मैट्रिक्स एम का, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया का टीका का विकास हुआ है, इसी से ये संबंधित है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। यहाँ दिया, भारत की पारुल चौधरी ने चीन के हांगझोउ में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में से किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है ना, यहाँ पारुल चौधरी की बात हो रही है। तो देखिए ये 5000 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। और भारत में कुल जो है 28 स्वर्ण पदक आए थे, ठीक है। इसमें 38 रजत थे, 41 कांस्य थे। कुल मिलाकर 107 पदक यहाँ पे जीता गया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ग्रीन अमोनिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो भारत ने पहली बार मिस्र से ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। तो बिल्कुल सही है, हाल ही में इंपोर्ट किया गया है इजिप्ट के वहाँ से। इसे हैबरवाश नामक विधि से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ब्राउन अमोनिया की तुलना में इसके उत्पादन की लागत काफ़ी कम होती है। तो ये गलत है। वर्तमान में ग्रीन अमोनिया के निर्माण की लागत ब्राउन अमोनिया की तुलना में अधिक है, यहाँ कम दिया है। तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक और दो यहाँ पे सत्य है। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया, यानी कि किसे प्रदान किया गया यहाँ पे? तो क्लाउडिया जो गोल्डिन है, इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ेंगे। मास्को फॉर्मेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ गलत दिया है। मास्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक कजाकिस्तान के स्थान में आयोजित की गई। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे दिया है कौन सा कथन यहाँ पे गलत, ध्यान रखिएगा। तो ये कथन गलत है, ये 1 नंबर गलत कथन गलत है, क्योंकि मास्को फॉर्मेट की 5वीं बैठक जो है वो रूस के
कजान में हुई थी, ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान दिया यहाँ पे, अस्ताना गलत हो जाएगा। रूस के कजान में हुआ था, ठीक है। रूस के कजान शहर जो है यहाँ पे हुआ था, तो ये पहला गलत हो गया। और गलत पूछा है तो अभी देखिए, तो इसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भारत शामिल है, तो बिल्कुल सही है। मॉस्को फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, तो 3 नंबर सही है। यानी इसमें गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे गलत है। यहाँ पर रूस कजान शहर में हुआ था। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, पाटा दे यहाँ पे, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट का 46 संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो ये सही है। यह वैश्विक खरीदारों और विक्रेताओं, मुख्यतः एशिया प्रशांत क्षेत्र के बीच व्यापारिक संपर्क हेतु एक मंच है, ये भी सही है। देखिए, यह एक व्यापारिक संपर्क हेतु यहाँ पे मंच बनाया गया है, ठीक है ना, मंच है ये। नेक्स्ट है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत है। 1991 में नहीं हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह बैंकॉक में है, ध्यान रखिएगा, बैंकॉक में है, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा इनमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ बताना है कौन से कथन सही है। रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 5वें सत्र की मेजबानी जर्मनी की सरकार द्वारा बान में की गई, तो बिल्कुल सही है। 5वें सत्र का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति। देखिए, सैन्य अभ्यास जो होती हैं, यानी कि जो एक्सरसाइज होता है, आर्मी एक्सरसाइज, इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो निम्नलिखित किन देशों के मध्य आयोजित की जाती है, तो देखिए, ये जो आयोजित की जाती है भारत और मलेशिया के बीच की जाती है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये अक्टूबर 2023 में हाल ही में हुआ है, उमरोज छावनी में, 2023 की बात हो रही है, यहाँ पे हुआ है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है, ये पिछले 18 महीने तक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। कभी 18 महीने, कभी 2-2 साल तक पीछे पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा, ये देखना हम लोग को जरूरी हो जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनेशनल सौर अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक पेरिस फ्रांस में हुई थी, तो देखिए गलत है, ठीक है ना। इसकी जो बैठक हुई थी यह 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, तो नई दिल्ली, पहला गलत हो गया। सेकंड है कि यह 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का संगठन है, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यह 120 नहीं, 119 देश का, ठीक है ना, 119 देश का। और यहाँ दिया है आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर स्थित है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे 120 नहीं रहेगा, 119 रहेगा। सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा आईएसए फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन किया गया है, तो देखिए, ये जो अनुसमर्थन की बात हो रही है ये गलत है, क्योंकि सिर्फ 98 देशों द्वारा यहाँ पे समर्थन किया गया है, ठीक है ना, और 119 देश हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो गलत हो जाएगा। वैसे ही तीनों यहाँ पे गलत है। यहाँ पूछा कौन से सही है, तो यहाँ पे कोई नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, जो आईएसए का जो स्थापना हुई थी यह 2015 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम शहर में है। और गुरुग्राम शहर कहाँ पे है, तो हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग आईएनएस सुमेधा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, आईएनएस सुमेधा की बात हो रही है।
यह समुद्री डकैती की आशंका वाली गिनी की पहाड़ी में भारतीय नौसेना की दूसरी गश्ती पोत की तैनाती है, तो बिल्कुल सही है। यह सरयू श्रेणी का एक स्वदेशी नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत था, तो ये भी सही है। पूछा कौन सा इसमें सही है, तो सी हो जाएगा। एक व दो दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी कंपनियां नवरत्न कंपनियां नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा है कि कौन सी कंपनियां नवरत्न कंपनियां नहीं है। देखिए, रेल विकास लिमिटेड जो है ये नवरत्न कंपनी है, ठीक है। हाँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो है यह नवरत्न कंपनी नहीं है। सिर्फ देखिए 3 ही नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है ये भी नहीं है। राइट्स लिमिटेड ये है। इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी, यानी कि 3 केवल हैं, तो 1 2 1 4 5 हैं। और यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो 2 व 3 हो जाएगा। एक हो जाएगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, और एक हो जाएगा HPCL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा सही है। तो दिया यहाँ पे, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया, तो यहीं पे गलती हो जाता है, क्योंकि इसका आयोजन जो है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, यह आदिवासी उद्यमिता शिल्प संस्कृति व्यंजन और वाणिज्य का वार्षिक उत्सव है, तो बिल्कुल सही है। यह देश भर की जनजातियों की समृद्ध और विविधतापूर्ण विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। ये आदि महोत्सव के बारे में था, ठीक है। तो कौन सा सही इसमें हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, भारत में अपराध 2022 के रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, अब देखना इसमें से कौन सा यहाँ पे सही है। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध पर एक वार्षिक रिपोर्ट है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई, तो ये केंद्रीय पूछा है, तो ये गलत ही हो जाएगा। यह अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो होती है NCRB के द्वारा यह जारी किया जाता है, तो यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट में अपराधों की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का पालन किया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, 2021 की तुलना में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4% वृद्धि हुई, तो ये भी सही है। इसके अनुसार NCRB के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में वृद्धि देखी गई है महिलाओं के अपराध में 4% की। 2 और 3 यहाँ पे सही है। पूछा है 2 कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी, तो यह मॉरिशस में की जाएगी। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय MEA के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट प्रयास शुरू किया है, तो देखिए यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के सहयोग से यह सब किया गया है, प्रोजेक्ट प्रयास। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हाल ही में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स सुगमता लीड्स 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, गरबा लोक नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखेंगे, गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल होने वाली 15वीं भारतीय संस्कृति वस्तु घोषित किया गया है, तो बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछा इनमें से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ेंगे, FIVB पुरुष वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह पहला कथन है यहाँ पे कि FIVB पुरुष
वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप बेंगलोर के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम शुरू हुई थी, तो बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, तो ये भी सही है। यहाँ पे 6 टीमों में कौन कौन सा था ध्यान रखिएगा। तो इटली की सरसिकोमा पिरुग्विया, तुर्की के हलबैंक, ब्राज़ील की सदा बोलेई और इंटाम्बे मिनास, जापान की संटोरी और भारत की अहमदाबाद डिफेंडर शामिल थे इसमें, ध्यान रखिएगा। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से अहमदाबाद डिफेंडर्स ने हिस्सा लिया था, तो बता दिया आपको 6 टीम ने भाग लिया था, इसमें अहमदाबाद डिफेंडर भी था, तो 3 भी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा कौन सा इसमें कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अब आगे देखें, इंटरपोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया इंटरपोल की 91वीं आम सभा की बैठक नई दिल्ली भारत में संपन्न हुई थी, ये गलत है, ठीक है ना। ये नई दिल्ली यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे गलत होगा, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया में इंटरपोल का जो यहाँ पे बैठक हुआ था, ऑस्ट्रिया का वियना जो शहर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसकी बैठक हुई थी हाल ही में। इसकी स्थापना 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग के रूप में की गई, तो बिल्कुल सही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो एनसीबी के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। और पूछा है बस कौन सा सही है, तो 2 व 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और निहितार्थ रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें कौन सा यहाँ पे कथन सही है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय द्वारा जारी की जाती है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है कि अवैध अफीम उत्पादन वाले गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल है, तो ये गलत है। गोल्डन ट्रायंगल एक अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, जो गोल्डन ट्रायंगल है यह एक अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्र जिसमें म्यांमार, इसमें म्यांमार दिया नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, पहला। उसके बाद थाईलैंड, ठीक है, उसके बाद लाओस, लाओस है यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे शामिल है ट्रिएंगल में, गोल्डन ट्रिएंगल में, ये बिल्कुल नहीं शामिल है, तो ये गलत हो गया। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम स्रोत है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में अफीम उत्पादन में गिरावट के बाद म्यांमार जो है यहाँ पे, म्यांमार ये फर्स्ट स्थान पे आ गया। पहले अफगानिस्तान था लेकिन प्रेजेंट में म्यांमार आ गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी जीपीएआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछना है यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही होगा। तो देखिए वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भागीदारी जीपीएआई शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है इसकी स्थापना जून 2023 में 15 सदस्य देशों के साथ हुई, तो ये गलत है, ठीक है ना। देखिए जीपीआई की स्थापना 2020 में हुई थी और 15 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे 23 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2020 रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूछा सही कौन सा, तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ECLSS का पूर्व क्या है बताना है। तो इसका पूर्व जो होता है एनवायरमेंट कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बाली यात्रा का बताना है, वार्षिक व्यापार मेला है एक प्रकार का, और बताना है कौन सा यहाँ पे कथन सही है। यह एशिया का सबसे बड़ा मुक्ताकाश ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, तो बिल्कुल सही है। और यह व्यापार मेला उड़ीसा में भेड़े नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए उड़ीसा में तो आयोजित किया जाता है, लेकिन भेड़े नदी नहीं पर यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ पे उड़ीसा के कटक में महानदी तट पर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे महानदी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल कथन दूसरा है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, केवल एक यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ दिया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का तीसरा संस्करण दिल्ली में आयोजित किया गया और दिसंबर में आयोजित किया गया।
तो देखिए दिसंबर में तो आयोजित किया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने के बाद दिल्ली में क्या होता है कि ये भी दिल्ली में ही आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ पर तीसरा संस्करण नहीं था, यह पहला संस्करण था। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, यह पहला संस्करण रहेगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 पदक तालिका में हरियाणा शीर्ष पर रहा, उसके बाद बिहार का स्थान रहा, ये भी गलत हो जाएगा। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में अधिकतम पदक हासिल किए, उसके बाद उत्तर प्रदेश स्थान रहा, ये बिहार यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूपी सेकेंड पर रहा और हरियाणा जो है फर्स्ट पे रहा था। इसका शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया था, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा यहाँ पे सही है, तो केवल 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, मिशन दक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना मिशन दक्ष के संबंध में, तो देखिए यहाँ पर दिया है कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शैक्षिक चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों की सहायता करना है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यह मिशन कक्षा 5 से 10 के लगभग 25 लाख छात्रों पर केंद्रित है, तो देखिए गलत है, ये कक्षा 5 से 10 नहीं है, यहाँ पे 3 से 8 रहेगा, 3 से 8 तक के छात्रों के लिए, ठीक है, और 25 लाख छात्रों पर केंद्रित रहेगा, ये तो सही है कथन, लेकिन यह 3 से 8 तक रहेगा, कक्षा ध्यान रखिएगा, ये क्लास है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अनदर्पण स्मार्ट डिवाइस ने बिहार के बाजारों में प्रवेश किया, इस स्मार्ट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखेंगे 29 का, यह चावल और अन्य फसलों की गुणवत्ता निरीक्षण के लिए एक गैर आक्रामक डिजिटल छवि प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली है, तो बिल्कुल सही है। देखिए बात किसकी हो रही है, अनदर्पण स्मार्ट डिवाइस के बारे में, और बिहार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका निर्माण भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR यानी कि जो परिषद है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया, तो देखिए बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सेकेंड जो हम लोग का कथन है यह गलत होगा, क्योंकि इसका जो निर्माण है, ठीक है, सीडैक के द्वारा किया गया है, ये डिजाइन किया था, यानी कि सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो है सीडैक, इसके द्वारा किया गया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे, मैथिली निबंध बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर वासुकीनाथ झा को मैथिली निबंध बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कार्यक्रम दलाई लामा कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसका विषय था परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षाओं पर एक संवाद, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा यहाँ पे कथन सही है, तो देखिए सी हो जाएगा, केवल एक और सी हो जाएगा, एक और दो, दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा है कि हाल ही में बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च किया, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला है, इस मिशन के तहत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ मामलों की जांच 75 पुलिसकर्मियों की टीम करेगी, तो देखिए ये गलत है, ठीक है ना। बिहार पुलिस ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत पुलिस को थानों में FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। यहाँ पे बात रही 75 पुलिसकर्मी टीम नहीं करेगी, यहाँ पे 75 दिनों के अंदर ही FIR की जांच करनी होगी, ठीक है। और ये अनुसूचित जनजाति की बात नहीं किया गया यहाँ पे, ठीक है। आगे है, मिशन इन्वेस्टिगेशन SGS-75 के लिए निगरानी प्राधिकरण आपराधिक जांच विभाग CID है, तो यह बिल्कुल सही है, इसे जिम्मेदारी दी गई है CID को। बिहार में मामले की जांच में औसतन 261 दिन लगते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि 2 व 3 यहाँ पे सही है। पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3।
अब देखेंगे 33 नंबर। यहाँ दिया प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 में बिहार को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसल उत्पादन में इसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार में ऑपरेशन सुरक्षा शुरू किया गया, यह किससे संबंधित है? अब ध्यान रखना है। तो ऑपरेशन सुरक्षा जो है यह कुख्यात अपराधियों, कॉन्ट्रैक्ट किलर और अंतर्राज्यीय अपराधियों की निगरानी और गिरफ्तारी के लिए क्या किया गया है? शुरू किया गया ऑपरेशन सुरक्षा। देखिए बिहार से संबंधित है तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन सुरक्षा अभियान वगैरह सब ध्यान करिएगा। देखिए अभी हाल ही में जन सुराज अभियान चालू किया गया है, जन सुराज अभियान, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो प्रशांत किशोर जो हैं इनके द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिया नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यह बिहार के किस जिले से हैं? तो ये दरभंगा जिले से संबंधित है नीना सिंह। आगे बढ़ेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को से सम्मिलित कीजिए और यहाँ बताना स्कूट के प्रयोग से सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि उलार सूर्य मंदिर पटना में, तो बिल्कुल सही है, इसी से है। पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी, तो ये भी सही है। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में, ये भी सही है, सामने सामने यहाँ पे सुमेलित है। मुंडेश्वरी मंदिर जो है कैमूर में स्थित है, तो ये चारों सामने सामने ही स्थित हैं, तो क्रास में कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये स्थल प्रमुख स्थल। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा आयना डैशबोर्ड पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह मंत्रालय जो है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, यह संबंधित है आयना डैशबोर्ड पोर्टल। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना इसमें से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो देखेंगे हम लोग कि IPEF की तीसरी मंत्री स्तरीय बैठक 14 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित की गई। तो देखिए यह गलत हो जाएगा, यह 14 नवंबर 2023 को आयोजित तो की गई थी, लेकिन यह सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो USA में, ध्यान रखिएगा। तो पहला गलत हो गया। IPEF को अमेरिका और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अन्य साझेदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसकी रूपरेखा ढांचा 3 स्तंभों के आसपास संरक्षित है, तो यह गलत है, ठीक है ना। ये 3 स्तंभों में नहीं, ये 4 स्तंभों में है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। तो क्या पूछा कौन सा सही है? तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रायः चर्चा में रहने वाली ग्लोबल साउथ की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है ब्रांट रिपोर्ट 1980 से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे वो 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लॉन्च किए गए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी GDPIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। यहाँ दिया है इसे वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, तो बिल्कुल यह गलत है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, ध्यान रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक है और जो इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके द्वारा जो मंत्रालय किया गया है, तो बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है, वैश्विक दक्षिण में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि शुरू की गई है, तो सही है। और पूछा यहाँ पे कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है कौन सा इसमें कथन
सही हैं। तो पहला, हाल ही में नई दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ने वाला पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के शाहिदाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का मार्ग सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया पहला। सेकेंड है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी पर आरटीएस को लागू करने का उत्तरदायित्व है, तो यह जो कथन है सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो उद्घाटन है ना, आरटीएस का उद्घाटन किया गया तो बिल्कुल सही है, लेकिन यह दिल्ली और फरीदाबाद नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश के शाहिदाबाद से दिल्ली तक। ठीक है। आगे बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 की मेजबानी किस शहर ने की, यानी कि ग्लोबल मैरीटाइम की बात हो रही है और किस शहर ने की है, तो मुंबई ने यहाँ पे किया है। और कब किया है, तो 17 अक्टूबर, ठीक है, 2023 को। और ये कौन सा संस्करण था, तो यह तीसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह लॉन्च भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी है, जो बैंकों को नियंत्रण करती है, प्राइवेट बैंकों को, इसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे रेफरेंस फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन से कथन जो है सही हैं या हैं। तो देखिए आप दिया है, ओएनजीसी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल RF लॉन्च किया है, तो यह गलत है। ठीक है ना। यह जो है इंडियन ऑयल ने भारत में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक किया है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहा है, ओएनजीसी कह रहा है, तो ये इंडियन ऑयल के द्वारा शुरू किया गया है। इन ईंधनों का उपयोग इथेनॉल फ्यूल की दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इनका जो है भी गलत है, सेकंड भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर से कोई नहीं यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के विधायी निकाय ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने वाला विधेयक पारित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। 46 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने कथित तौर पर शक्तिशाली हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड स्थापित किया है, तो यह है चीन। ठीक है ना। हाल ही में इसने क्या किया, हाइपरसोनिक हथियारों से लैस विश्व का पहला नियर स्पेस कमांड क्या किया, यहाँ पे स्थापित किया है अंतरिक्ष में। ध्यान रखिए, अंतरिक्ष का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया है। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री ने अक्टूबर 2023 में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में अपने भाषण के दौरान कैदी की सुविधा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैदी की दुविधा, यहाँ पे सुविधा माफ कीजिए, नहीं है, कैदी की दुविधा और धारणा का उल्लेख किया। कैदी की दुविधा से तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य जो है गेम थ्योरी में सबसे लोकप्रिय गेम में से एक, ये सही है। यह निर्णय विश्लेषण में एक विरोधाभास है जहां दो व्यक्ति प्रत्येक अपने स्वयं के हितों का पीछा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने में विफल होते हैं, तो बी भी सही है। सर्वोत्तम परिणाम सहयोग में निहित होते हैं, तो ये भी सही है। यानी कि दुविधा से तात्पर्य जो है, कैदी की दुविधा से तात्पर्य, ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, तो उपरोक्त डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पे इसके संदर्भ में सही हैं। आगे बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं और सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे सैन्य अभ्यास दिया है और यहाँ पे स्थल दिया है, यानी कि कौन अभ्यास कहाँ पर हुए हैं। तो काजिन 2023 जो है ओटार में हुआ है, तो बिल्कुल सही है। मित्र शक्ति 2023 जो है
औंध में हुआ है, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है ब्रज प्रहार 2023 जो है उमरोई में हुआ है, तो ये भी सही है। तो देखिए जो काजिंद है ये भारत और कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, भारत एंड कजाकिस्तान के बीच की जो सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है। और ये मित्र शक्ति जो है ये भारत और इंडिया और श्रीलंका के मध्य हुआ है, ध्यान रखिएगा, बोल रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा मेरे शब्दों पर। और जो वज्र प्रहार है यह जो है भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच हुआ है, ध्यान रखिएगा, भारत एंड इंडिया एंड यूएसए। तो ध्यान रखिए, देश भी ध्यान रखिएगा और कहाँ पर स्थल ये हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हैं। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस संगठन ने क्लाइमेट चेंज चाइल्ड ए चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो यूनिसेफ है, यह हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया है। देखिए जो करंट अफेयर्स का क्राइटेरिया होती है ये हाई ही होती है, ये कठिन ही आती हैं, आसान आसान पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कठिन क्वेश्चन बीपीएससी में भी अब आने लगा है, यूपीएससी की तरफ यह अपना रुख किया है, ये तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, अब डिटेल में ही पूछ रहा है। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे सही होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1947 में भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं बची है, तो ये बिल्कुल सही है। न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान माना, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे दोनों यहाँ सही हो जाएगा कथन। तीसरा कथन है कि केंद्र को जम्मू कश्मीर को केंद्रशासी प्रदेश का दर्जा बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, तो यह कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाल राज्य का दर्जा बहाल करना, केंद्र राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया था, विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी, अब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो बोमनई बना भारत संघ का निर्णय जो है उसका हवाला दिया गया है और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति कार्यों को मान्य करने के लिए 1994 का यह दिया गया है हवाला, तो ये तीसरा नंबर जो गलत हो जाएगा। और यहाँ पूछा है कि कौन सा सही है, तो सी हो जाएगा, केवल एक और दो यहाँ पे सही हैं, ये तीसरा गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पे बनाए रखने का जो है निर्देश नहीं दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने मौजूदा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ABSWCS का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए इसका हाल ही में नाम बदला गया है और आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदला गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया हाल ही में। आगे बढ़ेंगे हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो दिया है कि 11 दिसंबर 2023 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई, तो यह बिल्कुल गलत है। 75वीं वर्षगांठ तो बनाई गई लेकिन 11 दिसंबर को नहीं मनाई गई, यह 10 दिसंबर को मनाई गई, ठीक है, और 2023 को ही मनाई गई, लेकिन यहाँ पे डेट जो है यहाँ पे गलत दिया है, 11 कर दिया है। नेक्स्ट है 2023 के समारोह के लिए निर्धारित थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय थी, तो यह सही है। और नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार UDHR के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाते हैं, तो ये भी सही है। 2 व 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में चर्चा में रहे शब्द डॉलरीकरण को उचित रूप में परिभाषित करता है? तो यह जो डॉलर को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाना जो है इसको डॉलरीकरण में परिभाषित करता है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में संपन्न UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
जो COP के है, कॉप जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो COP28 हाल ही में दुबई यूएई संपन्न हुआ, तो बिल्कुल यह सही है। ठीक है, इसका यह जो बैठक हुई थी दुबई यूएई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है COP28 का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, तो यह भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा कथन सही है, तो सी हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने जामुन के वृक्ष की पहली जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया पूरी की है। तो देखिए, ये जो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान है जो भोपाल में स्थित है, इन्होंने हाल ही में यह जो प्रक्रिया है पूरी की है। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चक्रवात मिचांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे चक्रवात मिचांग की बात हो रही है और बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मिचांग नाम थाईलैंड द्वारा सुझाया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यह जो नाम सुझाया गया है यह म्यांमार के द्वारा सुझाया गया है। ठीक है, म्यांमार के द्वारा सुझाया गया है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन एमेजोए के कारण चक्रवात मिचांग तीव्र हो गया, तो बिल्कुल कथन दूसरा सही है। तो यहाँ पूछा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल 2। और मिचांग नाम जो है थाईलैंड के द्वारा नहीं बल्कि म्यांमार के द्वारा सुझाया गया है, सुझाया मत समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में बिहार का कौन सा स्थान है। यहाँ पे पूछा है सड़क दुर्घटना के बारे में, यानी कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं इसके बारे में, तो बिहार का जो स्थान है यह 2nd स्थान पर है। तो अब बात आती है फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, तो मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट देखे जाते हैं। और देखिए, जो भारत में दुर्घटना होती है 6 बजे से, यानी कि 6 बजे रात से, ठीक है, 9 बजे तक, यानी कि 6 बजे से 9 बजे रात तक यहाँ पे सबसे अधिक दुर्घटना देखी जाती है, ये रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजन किया गया है राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। एक कौन सा संस्करण है, तो 38वीं है। अब देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पूछा हाल ही में चर्चा में रहे मुंडेश्वरी धाम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, मुंडेश्वरी धाम में रोपवे बनाने के लिए अनुमानित 12,1,265 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा, बी हो जाएगा, यही सही है। यहाँ पे देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि रिवीजन जल्दी से हो जाए, ज़्यादा टाइम लेना उचित नहीं है। बस क्वेश्चन देखते जाइए, और अगर धीरा लग रहा है तो 1.5x पे देख लीजिए, ये 1.25x पे लीजिए, आपको जैसे सुविधा लगे ऐसे देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह नियुक्ति जो किया गया है न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब बढ़ेंगे आगे हम लोग, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह एक वार्षिक कविता महोत्सव है जिसमें IIT के छात्र परमवीर चक्र विजेताओं के बलिदान का महिमा मंडल है। तो देखिए गलत है, ठीक है ना, यह परमवीर चक्र विजेता नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा वीरता पुरस्कार, ठीक है ना, वीरता पुरस्कार। और प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना कब की गई थी, तो 2021 में की गई थी, और वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला कथन गलत हो गया। सेकेंड, रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 का शुभारंभ किया, तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवल 2। आगे बढ़ेंगे 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खमरी मो सिक्किम कार रैली का आयोजन किया गया है, यानी कि इसमें से खमरी मो सिक्किम कार रैली का आयोजन किनके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो 15 अक्टूबर 2023 को किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ODF प्लस दर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, और बताना यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखेंगे हाल ही में बिहार को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है, तो देखिए गलत है। हाल ही में बिहार को ODF प्लस का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। बिहार को छोड़कर इसमें है असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और लद्दाख। तो इसमें बिहार का लिस्ट में नाम नहीं है। ODF प्लस गांव से अभिप्राय उस गांव से जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त की अपने स्थिति को बरकरार रखा है, तो यह सही है सेकेंड वाला। भारत के 85% गांव ODF प्लस दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, तो ये देखिए गलत है। ये 85% नहीं रहेगा, यहाँ पे लगभग 75% रहेगा। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, बस दो गलत है, दो सही है। यहाँ पे सही पूछा है, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ODF के बारे में दूसरा जो कथन है सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना है? तो जो भारत है यह अभी हाल ही में अध्यक्ष बना है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। 65 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि जनजाति गौरव दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बिरसा मुंडा के बारे में है, जो उन्होंने 1899 और 1900 तक ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये 25 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। जेल में इनको रखा गया, जिससे हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही योगदान दिए जनजाति क्षेत्र में, ठीक है। ये उत्थान के लिए, उनके हक के लिए बहुत ही अच्छा काम किए। इनके बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे 65 नंबर में। तो दिया है यहाँ पे कौन सा कथन सही है, दिखना है। 15 नंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए जनजाति गौरव दिवस मनाया गया, तो यह बिल्कुल सही है यहाँ पे। और क्यों 15 नवंबर ही चुना गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो झारखंड है तो 15 नवंबर को ही अलग हुआ था, इसलिए इनकी जयंती मनाने का निर्णय जो है 15 नवंबर को लिया गया है। सेकेंड है जनजाति गौरव दिवस पर विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया गया, तो बिल्कुल सही है। और किनके द्वारा किया गया है, तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा यह किया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए बिरसा मुंडा जो है इनका एक उपनाम है, जो धरती अब्बा कहते हैं इनको। धरती अब्बा के नाम से ये जाना जाते हैं, धरती आबा के नाम से भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे अब लोग। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है अहमदाबाद और उदयपुर इस नेटवर्क में शामिल होने वाले भारत के नवीनतम शहर हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। इसे वर्ष 2004 में सतत विकास के सांस्कृतिक गतिविधियों, वस्तुओं, सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य लॉन्च किया गया था, तो दूसरा सही है। यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 11 के अनुरूप कार्य करता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे राइट आंसर होगा, केवल 2 और 3। आगे बढ़ेंगे 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करलियम महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बताना है आपसे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दिया है यह केरल में 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये कथन गलत हो जाएगा। यह 7 दिवसीय है, 15 दिवसीय नहीं है। 15 दिन 7 दिवस चलता है, और केरल में चलता ही है, तो सही है, लेकिन ये 7 दिनों तक चलता है। करलियम महोत्सव की तुलना एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव से की जाती है, जिसका उद्देश्य कला और उद्यम की शक्ति का उपयोग करके द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न आघात और आर्थिक निराशा को दूर करना था। दूसरा जो कथन है सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ देखना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर के विद्यालयों में चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए
गृह मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो कथन है यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसके द्वारा जो यहाँ पे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, तो पहला गलत हो गया। और यहाँ पे दिया है कहाँ से, गृह मंत्रालय, तो गलत हो गया। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को लोकतंत्र कक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए, तो यह सही है। नेक्स्ट है सीबीएसई चुनावी साक्षरता के विषय वस्तु को शामिल करने वाली पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन करके जारी करना इसका जो लक्ष्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सीबीएसई नहीं बल्कि यहाँ पे एनसीईआरटी है, ठीक है ना, एनसीईआरटी होना चाहिए, इसे न्यू पैटर्न पर लाया जाएगा। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, पहला गलत हो, दूसरा सही है। तो यहाँ आप देखेंगे कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बिहार के विशेष श्रेणी दर्जे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ बताना है आपसे कौन सा कथन सही है। तो बिहार मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा या सीएस देने का अनुरोध किया, ठीक है, तो यह सही है। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सुविधा नहीं अच्छे से पहुँच जाती, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है राज्य का, तो पहला यहाँ पे सही है। सेकंड है, इसको 1969 में छठे वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था, तो देखिए ये गलत है। 1969 में तो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन छठे नहीं, ये पाँचवें वित्त आयोग के सिफारिश पर किया गया था, तो दूसरा गलत हो जाएगा। विशेष श्रेणी वाले राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र राज्य वित्त पोषण का अनुपात 70/30 का होता है, तो ये 70/30 का नहीं बल्कि 90/10 का होता है, तो तीसरा नंबर भी गलत हो गया। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे कजरा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पे कजरा सोलर प्लांट के बारे में पूछा है, तो देखिए इसमें से जो कथन है ये पूछा है, यह बेगूसराय जिले में स्थित 185 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, तो देखिए ये बेगूसराय नहीं यहाँ पर रहेगा, ये कजरा लखीसराय के कजरा जो है ये लखीसराय में स्थित है। कहाँ का है यह, लखीसराय, ये लखीसराय जिले की बात हो रही है, ना कि बेगूसराय की। सेकेंड है, इस परियोजना में 253.85 किलोवाट घंटे की क्षमता की बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा भी है, तो देखिए ये सही है। जो बी नंबर है ये सही है। और ये पूछा यहाँ पे कौन सा सही है, तो बी सही हो गया। इसे बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, फंक्शन किया जाएगा, तो सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों यहाँ पे सही है। किसके बारे में, कजला सोलर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कितने जो हैं सही हैं। लेखा परीक्षा के नियम तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के परामर्श से तैयार किए गए थे, तो पहला तो यहाँ पे सही है। और ये धारा 17 में निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। धारा 17 में क्या कहा गया है कि ग्राम सभा कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी। अगला है, सभी सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई को पिछले वर्ष राज्य द्वारा किए गए मनरेगा व्यय के 1% से अधिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है, तो यहाँ पे गलत है, 1% नहीं है, यहाँ पे आधा है प्रतिशत, यानी कि 0.5% है। अगला है, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जो 100% ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण करता है, तो यहाँ पे ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, वह केरल है, ठीक है, केरला है जो 100% ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण करता है, केरला जो है, यानी कि केरल। 2 और 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल 1। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो भारत वैश्विक स्तर पर अक्षय ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, यह तीसरा सबसे बड़ा
उत्पादक देश है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है भारत में स्थापित सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा जल विद्युत ऊर्जा है, तो यह गलत है। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पे, सौर ऊर्जा है सबसे बड़ी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा कौन सा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। पहला, नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में शरद सुगमता 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई, तो यह पहला गलत है। ठीक है ना, यह यहाँ पे दिया है नीति आयोग द्वारा नहीं है, यहाँ पे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामले जो हैं यहाँ पे उनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में रसद अवसंरचना सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिए एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है, तो दूसरा सही है, तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर, देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो यहाँ पूछना है कौन सा यहाँ पे सही है, तो यह गलत है। ठीक है ना, पहला जो कथन है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 2017 दिया है 2017 रहेगा, यहाँ पे 2019 रहेगा, ध्यान रखिएगा। और कब डेट है, तो 8 जून 2019, यह 8 जून का है, 2017 का नहीं है। सेकेंड है कि भारत को मालदीव सरकार द्वारा हाइड्रोग्राफी समझौते पर आगे न बढ़ने के निर्णय के बारे में आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया है, तो बिल्कुल सही है दूसरा। पहला गलत है, पूछा कौन सा सही है, तो केवल दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे दिया है कि यह रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है, तो सेकंड जो है यहाँ पे सही है। देखिए, यह जो मंत्रालय है, मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है, यहाँ पे भारत सरकार ने सुधार और कार्रवाई के लिए वैश्विक सूचकांक बल के अधिदेश के तहत वैश्विक महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है, तो यह उसके द्वारा नहीं जारी किया गया। यहाँ पे बहुत सारे जो संस्थान उनके द्वारा किए गए, यूएनडीपी हो गया, ओपीएचआई हो गया, जीआईआरजी हो गया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे गलत हो गया। तो सेकेंड यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, केवल दो। आगे बढ़ेंगे। मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 100% छपने वाला प्रश्न यह है। 76 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि कौन सा सही है, पूछा है कि वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, जो है वैश्विक स्तर पर मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बिल्कुल सही है। एशिया के उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 80% है, तो ये भी सही है। जब सबसे बड़ा उत्पादक था तो 80% हिस्सेदारी भी है इसकी। भारत में मोटे अनाज की औसत उपज वैश्विक औसत उपज से भी अधिक है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 3 यहाँ पे सभी सही होंगे। आगे बढ़ेंगे। पिलाटस P7M के सेकेंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दिया है कि इसकी अधिकतम गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है, तो ये गलत है। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 412 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो पहला गलत हो गया। सेकेंड है कि यह 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो यह सही है। दूसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि पिलाट्स P7M के सेकेंड विमान का उपयोग कैडेट के बुनियादी प्रशिक्षण के दूसरे चरण के लिए किया जाएगा, तो यहाँ पे जो ये है कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड जो है, थर्ड जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, केवल दो। आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत @ 2047 युवाओं की
आवाज़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है। तो पहला कथन है विकसित भारत एट 2047 स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही है। यह देश के युवाओं के विचारों का योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, तो भी सही है। विकसित भारत से संबंधित आइडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है, तीसरा नंबर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि विकसित भारत एट 2047 के बारे में यह तीनों कथन जो हैं सही हैं। आगे बढ़ेंगे 79 क्वेश्चन के तरफ। 79 क्वेश्चन में हृदय रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं या हैं। गैर संचारी रोगों से होने वाली मौतों के प्रमुख कारण हृदय रोग होते हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनसीडी के लिए लचीले पूल कार्यक्रम के तहत एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम में धनराशि प्रदान की गई है, तो दूसरा नंबर भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही होंगे। आगे बढ़ेंगे 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अध्ययन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। इसे 2019 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल गलत है। इसे लॉन्च किया गया था 2020 में, जून का महीना था और यहाँ पे 29 सदस्य यहाँ पे हैं जीपीआई में। 28 देश और यूरोपीय संघ इसके शामिल सदस्य देश हैं। तो देखिए यहाँ पे जो शामिल देश 28 देश और यूरोपीय संघ शामिल, तो ये सही है क्योंकि 28 देश और प्लस एक यूनियन जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे सही हो जाएगा यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा बी, दूसरा नंबर सही हो गया। इसके 3 कार्य समूह उत्तरदायी एआई, डेटा गवर्नेंस और कार्य का भविष्य, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला, थर्ड गलत है यहाँ पे। इसके सचिवालय को ओपीईसीडी द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, तो चौथा नंबर सही है। 2 और 4 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 और 4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन से यहाँ पे सुमेलित हैं। यहाँ दिया है कि वस्तु व्यापार बैरोमीटर रिपोर्ट संगठन यहाँ पे है, कौन जारी करता है इसके बारे में बताना है हम लोग को। तो देखिए ये गलत है, वस्तु व्यापार बैरोमीटर रिपोर्ट जो है यह यूएनओडीसी जारी नहीं करता है। सेकंड है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ये कौन सा जारी करता है, तो देखिए ये WEF जो है ये जारी करता है, दूसरा सही हो जाएगा। और थर्ड है विश्व ड्रग रिपोर्ट जो है यह WTO जारी नहीं करता है, ये जारी करता है UNODC, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। अब तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 यहाँ पे सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे 82 नंबर क्वेश्चन। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। अब सही बताना है, तो देखिए यह सामाजिक व्यवहार और मौखिक परंपरा पर विचार नहीं करता है, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, यहाँ पे गलत ये है, ये करता है विचार, यहाँ पे नहीं दिया है। भारत से आईसीएस सूची में शामिल नवीनतम विरासत दुर्गा पूजा है, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे नवीनतम दुर्गा पूजा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 तो 1 और 9 ही 2। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चर्चा में रहे सिलक्यारा सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सिलक्यारा सुरंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस द्वीप राष्ट्र के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिससे आकाश में 3000 मीटर ऊंचा रॉक टावर बन गया, तो वह इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी है, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, यहीं पर हाल ही में विस्फोट हुआ था। जो डेट था जो था वो 14 जनवरी का डेट था और वो सन जो था वो 2024 हाल ही में। अभी हाल ही में क्या है कि आराम से 11 महीना हो गया, तो यहाँ पे विस्फोट हुआ था।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो इस पहल की शुरुआत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने की है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है NMCG यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दायरे में आता है। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड नंबर है ये गलत है, क्योंकि यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, न कि पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना इसमें कौन सा कथन सही है। इस नीति का लक्ष्य 2028 तक बिहार में पंजीकृत सभी नए वाहनों में 15% ई वाहन होंगे। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए वाहन कर में 75% तक की सब्सिडी और पहले 1000 व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों के लिए 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए तक की खरीद प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों यहाँ पे सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देखेंगे। इसने हाल ही में भारत में अपराध और 22 शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ बताना कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, सही करने से पहले ये भी देखना है कि हम कौन गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है। तो देखिए, हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, तो बिल्कुल सही है यह। दहेज हत्या के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, तो नहीं, यह गलत है। क्योंकि गलत यहाँ पे है कि यह दूसरे स्थान पर है। दहेज हत्या के मामले में सेकंड पर है, यहाँ पहला कहा है। सेकंड थर्ड है अपहरण और अपहरण के मामलों में बिहार दूसरे स्थान पर है, तो तीसरा भी गलत है। ये दूसरे स्थान पर नहीं है, यहाँ पे थर्ड पर है, यहाँ पे थर्ड स्थान पर है इस मामले में। फोर्थ नंबर है भूमि संपत्ति विवाद से संबंधित मामलों में बिहार शीर्ष पर है, तो यह सही है। जो एक और चार सही है और हम पूछा है गलत कौन सा है, तो 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में बिहार का कौन सा लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया, तो झिझिया जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। आगे है हाल ही में शुरू की गई बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार सोलर रूफटॉप योजना के बारे में अब विचार करना है और बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यह दिया है कि यह योजना जल जीवन हरियाली योजना का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड दिया, इस योजना के तहत निजी छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सरकार लगभग 85% सब्सिडी देगी, तो यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे 85% नहीं बल्कि 65% की सब्सिडी दी जाएगी। सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा सही है, तो केवल एक, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस संस्थान ने जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से एक नए 2D धातु पदार्थ मोलिब्डेनिन की खोज की है। आप ध्यान रखिएगा, बिहार के किस संस्थान की बात हो रही है, वो कौन सा संस्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT पटना। इन्होंने जो वैज्ञानिक है जर्मनी के, इनके सहयोग से 2D धातु पदार्थ जो इसका नाम है मोलिब्डेनिन, इसकी खोज की है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बिहार संग्रहालय का दौरा करने वाले टोकियो हासेगावा किस देश से हैं। बिहार संग्रहालय के हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि भ्रमण किया है, तो वो किस देश के रहने वाले हैं, तो ये चीन के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, चीन के रहने वाले नहीं हैं, माफ़ कीजिएगा। हाल ही में बिहार संग्रहालय के जो हासेगावा हैं, टोकियो हासेगावा, ये जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ये सुधार कर लीजिएगा। अब देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स बनाने की मंजूरी दी है, तो वो दरभंगा में। दरभंगा जो है हाल ही में यहाँ पे पास हुआ है सेकेंड एम्स। पहला एम्स कहाँ पर है, तो पटना है, और सेकेंड जो है दरभंगा में बनाया जाएगा, दरभंगा में। आगे देखेंगे 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
हाल ही में बिहार की ज्योति सिन्हा को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ दिव्यांगजन के राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। वह किससे जुड़ी हुई हैं? तो यह मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई हैं, जो बिहार की एक पेंटिंग है। आगे है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं बताना है। तो देखिए यहाँ पे ओढ़नी बांध जो है मुंगेर दिया है यहाँ पे, तो ओढ़नी बांध मुंगेर में नहीं है बल्कि बांका में है। तो पहला यहाँ पे गलत हो गया, ये बांका में है। अब दिया है कि चंडी बांध, ठीक है, चंडी बांध यहाँ बांका दिया है तो यहाँ पे मुंगेर हो जाएगा। चंडी बांध जो है मुंगेर में है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पूछा है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कोल महादेव बांध नवादा में, तो बिल्कुल सही है। मोरवी बांध लखीसराय में, ये भी सही है। मोरवी बांध जो है लखीसराय जिले में स्थित है। एक और दो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं थे। पहला का ओढ़नी बांध का बांका रहेगा और चंडी बांध का मुंगेर रहेगा। तो 1 व 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हम बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि रात में क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। टाइम हो रहा है 3, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना होता है। 100 क्वेश्चन तो करके ही छोड़ेंगे। 2 दिवसीय 7वें ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे सही पूछा है, तो यह पुरस्कार समारोह पटना में आयोजित किया गया, तो यह बिल्कुल गलत है। जो यह पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम क्या देखिए, 2 दिवसीय 7वें ISC फिक्की स्वच्छता पुरस्कार है। तो यह पटना में आयोजित नहीं किया गया है, यह न्यू दिल्ली में किया गया है, यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। तो पहला गलत हो गया। सेकेंड है, जम्मू जिले के हरला गांव की मुखिया कोमल कुमारी ने महिला चेंज मेकर श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है, तो यह सही है। सेकेंड नंबर, यह यूनिसेफ और इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट पटना की एक संयुक्त पहल है, तो 3 नंबर भी सही है। बिहार को लाइफ टाइम पहल के तहत सबसे अधिक मॉडल ODF प्लस ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला, तो 4 नंबर भी यहाँ पे सही है। 2, 3 और 4 यहाँ पे सही है। यहाँ पूछा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है कि सुदूर क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में निम्नलिखित में से किस जिलों को शामिल किया गया, और बताना है कि इसमें से सही उत्तर का चयन करके स्कूट का चयन करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसमें जो शामिल किया गया है, वैशाली है, ठीक है, जहानाबाद है, नालंदा है और शिवहर है। यहाँ पे दरभंगा और सीतामढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल 1, 2, 3 और 6। आगे बढ़ेंगे 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है, ये बात करना है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो यह जो है सही है। सेकंड है कि बिहार से 30 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 50 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार से 24 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, पर 30 नहीं रहेगा, तो यह सेकेंड गलत हो गया। साइंस फॉर सोसाइटी ने पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में 31वें राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया, तो यह जो है सही है। यहाँ पे 31वें ही था, तो 1 व 3 यहाँ पे सही है। पूछा सही नहीं है तो दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा LCA तेजस लड़ाकू विमान का द्यून सीटर संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपा है, तो यह है HAL यानी कि HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, इसके द्वारा सौंपा गया है। और कब, तो 4 अक्टूबर 2023 है इसका डेट। आगे बढ़ेंगे, पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रांस और एनी एल व्हिलियर को किस विषय में कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे अगर हो सके तो, नहीं तो आप क्या कीजिएगा, अच्छे से नेट से सर्च कर लीजिएगा, हाल ही में उसे दिया गया है सब जो नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 100% देखेंगे इसमें से, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है, तो इसमें जो 28 स्वर्ण पदक जीतते हैं, 38 जो है वो कांस्य है और 41 जो है यहाँ पे वो है, हम माफ कीजिए 38 जो है रजत है यानी कि सिल्वर मेडल है, और 41 जो है एक कांस्य है, यानी कुल 107 पदक भारत ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। इसमें कुल हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो हो गया। तो रखते हैं और जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।